ऑपरेशन सिंदूर से सहमे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के टॉप आतंकी सैफुल्लाह खालिद को मार गिराया। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज द फर्स्ट मैन। अब कहा यही जा रहा है कि जी वो अननोन गनमैन आया और उसके बाद गायब हो गया और अब पता नहीं लग रहा कहाँ है। और सब यकीनन भारत की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि जी भारत ने कहा था तो भारत ही कर रहा है। तो भाई ये काम तो आपको खुद कर लेना चाहिए था, भारत को क्यों आप जहमत दे रहे हैं? क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर एक मर्तबा फिर हमला कर सकता है? जो उधर से आए और इतना बड़ा इदारे को अटैक कर सके, किधर थे वो सिक्योरिटी और वो इंटेलिजेंस? सर उसकी हमारा हक है जानने के लिए। हम चाहते हैं एक स्टेटमेंट आए, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो हमेशा से टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भारत का एक दुश्मन मार गिराया गया। भारत में हुए 3 बड़े हमलों में शामिल था आतंकी सैफुल्लाह। जो जिन आपने पैदा किया वो फिर आ गया सामने। उसमें आपको पता है कि फिर जितने दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्द हैं उनसे किस तरीके से ताने बाने जो हैं वो जुड़े रहे हैं वहां पर, और उसामा बिन लादेन तक फिर वहां से पकड़ा। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया है, देख लें आप। और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान नई जंग छिड़ सकती है। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं। आज पाक मीडिया इसको लेकर सुबह से हाय तौबा करते हुए देखी जा रही है, जिसकी वजह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में टॉप कमांडर सैफुल्लाह को उसी के घर में अज्ञात हमलावरों ने गोलों से तब तक भूना जब तक उसका पूरा बदन छलनी नहीं हो गया और उसकी आत्मा जहन्नुम नहीं पहुंच गई। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान का माई बाप लश्कर तौबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह की हत्या कर मौत के घाट उतारने की खबर आई, पाक में फिर इंडियन रॉ पर हत्या का आरोप लगाया और कहा कि मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे, और आज मोदी ने अपनी बात पूरी कर दी है। वहीं पाकिस्तानी पत्रकार ने आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। बात सारी ये है कि जी अब उसके बाद कहा ये गया भारत की तरफ से कि ये ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बात कह दीजिए भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह साहब ने। अब उसके बाद से हम परेशान, हमारे लोग कह रहे जी पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, ठीक है, और हम देख लेंगे अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो छोड़ेंगे नहीं इस बार, ठीक है। पिछली बार आगे ठीक है, आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, आपने 9 जगह पर हिट किया, ठीक है, लेकिन हम सह गए। लेकिन अब हम नहीं सहेंगे, अब हम देख लेंगे, हम बिल्कुल तैयार एकदम अलर्ट है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जी बॉर्डर पे तो कुछ भी नहीं हुआ। बॉर्डर पे बिल्कुल मतलब वही जो थोड़ी मोड़ी दुशुंग चलती है ना, हल्की फुल्की, वो जो कहते हैं ना झनकार गीत माला, वो तो चल ही रही है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जी लश्कर का एक आदमी टपका दिया। जी हाँ, यानी कि लश्कर, यानी बोले तो ये, ठीक है, इसको टपका दिया गया। और इसका नाम मैं आपको बता दूं, निजामुद्दीन रजाउल्लाह निजामुद्दीन इसका नाम है। और ये जी डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध में जो है, इसको जो है वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा, तो पीटीवी में भी है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने कह लीजिए कि अपने काम कर रहे हैं, अपने मीडिया के काम कर रहे हैं, और मगर ये कि जूता बहुत अच्छा साफ करते हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लें सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है। हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है, तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा, वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना
कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर, अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग एफएटीएफ में गए। और एफएटीएफ में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि एफएटीएफ में। भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है। दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना, वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है। इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है, आप जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। अभी जैसे अटैक किया तो उसमें हो सकता है, कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की फैमिली के कई लोग थे, लेकिन उनमें बहुत से मासूम लोग भी थे, छोटे बच्चे भी थे जिनकी जाने गई। तो उसके बजाय मुझे लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है। लेकिन खैर, अब कहा यही जा रहा है कि जी वो अननोन गनमैन आया और उसके बाद गायब हो गया, और अब पता नहीं लग रहा कहाँ है। और सब यकीनन भारत की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि जी भारत ने कहा था तो भारत ही कर रहा है। तो भाई ये काम तो आपको खुद कर लेना चाहिए था, भारत को क्यों आप जहमत दे रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान कहता रहता है कि जी हम तो खुद जो है वो टेररिस्ट के कह लीजिए कि टेररिज्म के शिकार हैं, हमने तो जी दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। बिल्कुल लड़ी है, और दहशतगर्दी की जंग तो आपको लड़नी ही पड़ेगी ना। जब आप दहशतगर्दों को पालेंगे अपने मुल्क में और आप ये समझेंगे कि वो कहीं और जाकर कोई नुकसान करेंगे, तो फिर वो आपके यहाँ भी नुकसान करेंगे, इसलिए कि उनको तो आदत पड़ चुकी है। तो जाहिर है कि अब पाकिस्तान में, अब कल ये बदीन में ये वाकया हुआ है, उसके बाद से जी एक हंगामा बरपा है सोशल मीडिया के ऊपर और दिखाया जा रहा है। और मुझे हैरत इस वक्त हुई जब मैंने अपने 2-3 जर्नलिस्ट लोगों को देखा, जो कि जर्नलिस्ट हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि वो हमदर्दी जता रहे हैं, वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं इस आदमी के मर जाने पे। और मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा दादाजी। लेकिन खैर, अब मैं दादाजी को क्या बोलूं, अब तो दादाजी ने जो करना था कर दिया, तो 12 वाट तो लगा दी। लेकिन बात सारी है कि अब उनको भी नहीं पता होगा दादाजी को कि यहाँ इस कंट्री में इस किस्म के लोग, इसलिए कि मेरे दादाजी तो काफी मॉडर्न किस्म के आदमी थे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी हालात थमे ही हैं कि आपको मैं बताता चलूं कि भारत ने कि हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में। तौर पे मैं बताता चलूं कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था। उसका बंदा था जिसको आज बदीन, एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। माजी में बहुत हमने 3-4 ऑप्शन डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान में जब हालात ख़राब हुए थे, जब कश्मीर वाला वाक़या हुआ, पहलगाम वाला। पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा, एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है, और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर।
और उन्होंने काम शुरू कर दिया है, देख लें आप। तो दोस्तों, आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने जैसे ही पाक और पाकिस्तान के आतंकियों को घर में घुसकर जहन्नुम पहुंचाकर आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाया, और उसके बाद आज जैसे ही लश्कर के आतंकवादी सैफुल्लाह खान की हत्या अज्ञात गनमैन ने क्या की, पूरी पाक मीडिया इसका दोष भारत पर मढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में अब उसी के पाले पोसे आतंकी पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।